Hello everyone. In this video, we are going to learn about how to add two polynomials using linked list, right? So in previous video, we have discussed how to represent a polynomial using linked list. तो इस वीडियो में हम दो polynomials को ऐड करने जा रहे हैं. तो उसके पहले हम लोगों ने कोई polynomials, what is polynomials? Polynomial is the combination of terms, and each terms is consist of two parts, coefficient and एक्सपोनेंट. और उसके लिए स्ट्रक्चर हमने बनाया था. तो स्ट्रक्चर में हमने नोड कोई रख सकते हैं. फर्स्ट डेटा मेंबर कोफिशिएंट था, नेक्स्ट पावर था, एंड नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट लाइक अ लिंक सिंगली लिंक लिस्ट, राइट? ओके, तो जस्ट कम टू द एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, राइट? तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया है. इसी एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद इसी को हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे और वी विल एग्जीक्यूट दैट कोड. तो फर्स्ट ये जो सपोज करिए फर्स्ट पॉलिनोमियल, इसको मैं बोले जा रहा हूँ px, दैट इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल, दिस सेकंड पॉलिनोमियल, एंड दिस इज द एडिशन ऑफ अबव टू पॉलिनोमियल्स. तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि 3x पावर 6 प्लस 5x पावर 4 है, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा लिंक लिस्ट में? यू नो ऑलरेडी. इसमें कैसे होगा? तो अगर मैं इस ब्लॉक में तीन पार्टीशन करता हूँ, पहले का नाम हम देता हूँ कोफिशिएंट, और नेक्स्ट का नाम देता हूँ पावर, एंड दिस इज द नेक्स्ट टू होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. तो अगर मैं इसमें पुट करूँ तो फर्स्ट कोफिशिएंट कितना होगा 3, एंड नेक्स्ट ये पावर कितना है इसका 6, तो ये 6 हो गया, एंड नेक्स्ट एड्रेस 2000 तो ये 2000 इसके अंदर स्टोर हो गया, राइट? सिमिलरली इसको अगर मैं बोलता हूँ 5x पावर 4, तो 5x पावर 4 एंड एड्रेस क्या है नेक्स्ट का 3000. सिमिलरली 4x स्क्वायर, तो दिस इज 4 इज द कोफिशिएंट, x स्क्वायर इज व्हाट पावर, एंड नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना 4000. सिमिलरली 7x का क्या होगा 7, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ x 1, तो 1 एंड एड्रेस इज 5000, नेक्स्ट एड्रेस, राइट? नाउ व्हाट अबाउट दिस वन 3x पावर 0, हम क्या लिख सकते हैं 3x पावर 0, तो कोफिशिएंट इज 3, पावर इज 0, एंड लास्ट नोड है तो यहाँ पे नल हो जाएगा. यू नो ऑलरेडी दिस इज द सिंगली लिंक लिस्ट, नथिंग एल्स. तो सिंगली लिंक लिस्ट में एक्चुअली हम लोगों ने दो पार्ट किया था. फर्स्ट पार्ट इज इंफॉर्मेशन पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज द नेक्स्ट पार्ट विच इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. यहाँ पे क्या है टू पार्टीशन, थ्री पार्टीशन हो गया. पहला पार्टीशन कोफिशिएंट है, दूसरा पावर है, एंड तीसरा इज नेक्स्ट. हाँ, सिमिलरली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? ये देखिएगा 5x पावर 6, तो 5x पावर 6, और ये एड्रेस सपोज करिए 7000 को होल्ड किया है, एंड दिस इज 4x पावर 3, एंड ये 8000 को होल्ड किया है, और ये 2x मीन्स कोफिशिएंट 2 पावर 1, एंड दिस इज 9. That's very easy code, very easy code. Well, I try to understand how we are going to add these polynomials. तो आप लोग स्कूलिंग में भी पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स को कैसे ऐड करते हैं, तो उसी को देखते हैं. सिंपली लिसन, सपोज करिए हमें इसे ऐड करना हो, तो कैसे ऐड करेंगे? देखिएगा ऑलरेडी हम पावर को कंपेयर करते हैं. अगर ये 6 पावर, ये भी पावर 6 है, ये भी पावर 6 है, इट मीन्स हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं. इट मीन्स 3 + 5 8 हो गया, और x पावर 6 हो गया, राइट? यही लॉजिक हम इसमें भी अप्लाई करेंगे. अब इसमें देखिएगा दिस इज 5x पावर 4 एंड दिस इज 4x पावर 3. अब ये दोनों टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का पावर सेम नहीं है. तो नहीं है तो क्या हुआ, जो हायर डिग्री वाला टर्म है उसको हम पहले लिख दिए 5x पावर 4. ऑलरेडी आई थिंक 4x पावर क्यू, 4x पावर क्यू हो गया, है ना? इसी तरह चलिए अब हम सीधे लॉजिक पे आते हैं. लॉजिक पे डिस्कस करते हैं लॉजिक क्या होगा, उसके बाद हम प्रोग्राम रन कराते हैं इसको. तो ये बताइए सिंपल. अच्छा, ये सिंगली लिंक लिस्ट है ना, तो अब हम इसका नाम देने जा रहे हैं दिस इज हेड. ये इसका नाम दे रहे हेड. हम लोगों ने लिंक लिस्ट में क्या लिखा था, हेड लिखा था. तो एक्चुअली वो एक ही लिंक लिस्ट था, बट यहाँ पे 3 लिंक लिस्ट है, देयर आर 3 लिंक लिस्ट. तो तीनों का नाम डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे हेड 1 लिखने जा रहा हूँ. यही टर्म्स हम उस प्रोग्राम में भी देखेंगे. इसको हम कंसीडर कर रहे हैं हेड 2, और इसको बोलने जा रहे हैं हेड 3. सिंपल. अच्छा, इसका नाम था, हमारे प्रोग्राम में देखा होगा आपने, इसका नाम था ptr. अब मैं लेने जा रहा हूँ ptr1, और इसका नाम बोलने जा रहा हूँ फर्स्ट नोड का ptr2, एंड इसका नाम होगा ptr3. देखिएगा एक एक नोड क्रिएट होता जाएगा.
इस रिजल्टेंट वाला जो पॉलिनोमियल है उसका एक एक नोड क्रिएट होता जाएगा और उसमें ऐड होता जाएगा। दैट्स वेरी इजी लॉजिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ तक तो आपको पता है, पुरानी सिंगली लिंक लिस्ट का ही काम है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था हाउ टू क्रिएट अ सिंगली लिंक लिस्ट, राइट। तो सेम वही टर्म्स यूज करने जाते कर रहा हूँ इसमें। तो ये बताइए इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अभी मैं इनिशियली स्टार्ट करके चल रहा हूँ, बहुत सारे कोड मुझे ऐड करने इसके अंदर, तो मैं एक लूप चला रहा हूँ, वाइल। वाइल ये ptr1 कब तक चलेगा, जब तक कि नल ना हो जाए। तो हम लिखने जा रहा हूँ ये, भाई दोनों को मैं ऐड करूंगा तो तभी तक चलाऊंगा ना, इफ ptr इज नॉट इज इक्वल टू नल एंड ptr2 इज नॉट इज इक्वल टू नल। देखिएगा इसमें क्या होने वाला है, ptr1 भाई मैं ऐड तब तक करूंगा जब तक कि या तो ये नल तक पहुंच जाए या तो ये नल तक पहुंच जाए। अभी देखिएगा अभी दो तीन कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस आएंगी, बट वन बाय वन हम यूज करूंगा। अभी जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी मैं बताना चाहता हूँ ptr1 कब तक चलेगा, नल तक चलेगा, और ptr2 भी नल तक चलेगा, राइट। तभी तो एडिशन पॉसिबल है, ठीक। अच्छा, या ptr1 नल तक चलेगा या ptr2 नल तक चलेगा। चलिए देखते हैं इसमें, दोनों में से कोई एक चलेगा। नाउ नेक्स्ट, अब ये बताइए कि अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले पावर को कंपेयर करूंगा। पावर अगर ptr1 का पावर इज डबल इज इक्वल टू ptr2 का पावर है, तब हम क्या करेंगे, सिंपल ptr1 का कोफिशिएंट प्लस ptr2 का कोफिशिएंट ऐड करके हम ptr3 के कोफिशिएंट में रख देंगे। वेरी इजी। और वो पावर में, पावर तो किसी भी ptr1 का पावर कॉपी कर दूंगा या तो ptr2 का पावर कॉपी कर दूंगा। दैट्स वेरी इजी, ठीक है। वही मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, एक सिंगल टर्म देखिएगा, इफ इफ ptr1 का ptr1 का क्या पावर, अगर तीन केस हो सकते हैं, या तो ptr1 का पावर और ptr2 का पावर सेम होगा, तब तो मैं ptr1 के कोफिशिएंट एंड ptr2 के कोफिशिएंट को ऐड कर दूंगा। अगर दूसरा केस ptr1 का पावर बड़ा होगा ptr2 के पावर से, दूसरा केस, तीसरा केस क्या हो सकता है, ptr1 का पावर ptr2 के पावर से छोटा होगा। यही तीन केस हो सकते हैं, या तो बराबर हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है, या तो ग्रेटर देन हो सकता है। तो पहला केस हम हैंडल करने जा रहे हैं, अगर दोनों का पावर सेम है तो इफ ptr1 का पावर इज डबल इज इक्वल टू ptr2 का पावर। यही हम लॉजिक में भी यूज करेंगे। तो अभी बस बेसिक्स थोड़ा सा देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा आपको। अगर ऐसा कंडीशन है तो बताइए क्या होना चाहिए। अगर ये दोनों का ptr1 का पावर ptr2 का पावर बराबर है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ptr1 का कोफिशिएंट ptr1 का कोफिशिएंट प्लस क्या करना चाहिए, ptr2 का कोफिशिएंट को ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कहाँ पे रखना चाहिए। हाँ, तो ये ptr3 के कोफिशिएंट पे रख दूंगा, ptr3 के कोफिशिएंट भी हम रख देंगे इसमें। वेरी इजी। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा सर ये ptr3 आया कहाँ से। तो जब भी अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो प्रोग्राम में हम कंटिन्यूअसली जब जब हम लूप के अंदर एंटर करेंगे, तब तब हम malloc फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करते रहेंगे। और वो नोड क्या करता रहेगा, वो आकर दैट इज ptr3 होता रहेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, राइट। तो अब ये बताइए, दोनों का ptr1 का कोफिशिएंट ptr2 का कोफिशिएंट ऐड हो गया और ptr3 में आ गया। अब बताइए कितना आउटपुट आएगा, 5 + 3 8 आ गया। अब क्या करना चाहिए मुझे, ptr1 का तो काम खत्म हो गया, अब ptr को मुझे मूव कराना होगा। अब ptr1 को मुझे मूव करके यहाँ पे लाना होगा और ptr2 को भी मूव करना होगा। तो अब मैं लिखना चाहता हूँ, ptr का जो पॉइंटर कैसे ट्रेवर्स करता है, आगे मूव कैसे करता है, ptr1 का नेक्स्ट, ptr1 के नेक्स्ट को हम क्या बना देंगे, यहाँ पे ptr1 बना देंगे। इसका मतलब इस लाइन से हमारा ptr यहाँ पे आ गया, ये हट गया, और ये मेरा ptr यहाँ पे हो गया, राइट। ओके, सिमिलरली इसको भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का काम खत्म हो गया ना, ये दोनों तो ऐड हो चुके हैं। तो अब मुझे इसको भी ptr2 लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे ptr2 के अंदर असाइन करनी पड़ेगी व्हाट, ptr2 का नेक्स्ट असाइन करना पड़ेगा। दैट्स वेरी इजी, राइट। ओके, ये हो गया। इसका मतलब अब ये ptr2 यहाँ भी आ चुका है, राइट। अब मैं इसको हटा दिया, राइट। अब आइए,
नेक्स्ट अब क्या करना चाहिए मुझे, हाँ इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। पीटीआर का 3 जो है, पीटीआर का 3 का जो नेक्स्ट है उसको हम असाइन कर दे रहे हैं पीटीआर 3 में। वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक, हाँ अब इसका मतलब ये पीटीआर यहाँ पहुंच चुका है। अगेन डाउट मत रखिएगा सर ये नोड कैसे बन गया, वो एक बैलॉग के अंदर लूप एक नोड बन चुका है और पीटीआर का नेक्स्ट बन चुका है। अभी देखिएगा प्रोग्राम के टाइम पे क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। तो अब मैंने इसको बंद कर दिया, तो ये कंप्लीट हो गया, पहला वाला पार्टीशन ये कंप्लीट हो गया। ये कब का केस है, जब जब पीटीआर 1 का पावर और पीटीआर 2 का पावर दोनों का सेम है, तब ये वाला ऑपरेशन होगा। अब आइए दूसरा केस क्या हो सकता है, पीटीआर 1 का पावर, ये देखिए पीटीआर 1 का पावर पीटीआर 2 के पावर से बड़ा हो सकता है। जैसे अब देखिए, अब पीटीआर 1 यहाँ पे आ चुका है, पीटीआर 1 का पावर कितना है 4 है, पीटीआर 2 का पावर कितना है 3 है। अब उस टाइम पे क्या करना चाहिए, चलिए देखता हूँ इधर, यहीं पे मैं लिखता हूँ उसको, इफ इफ इसी के कंटिन्यूएशन में है, इफ के अंदर लूप के अंदर है, या तीनों में से कोई एक चलेगा। मैं लिखने जा रहा हूँ इफ पीटीआर 1 का पावर, पीटीआर 1 का पावर इज ग्रेटर देन पीटीआर 2 का पावर। वेरी इजी, अगर पीटीआर 1 का पावर पीटीआर 2 के पावर से बड़ा है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इधर, अगर बड़ा है तो क्या करना चाहिए बताइए। हाँ, इस पीटीआर 3 के अंदर मैं क्या करूं, जो बड़ा है उसी के कोफिशिएंट को कॉपी करूंगा ना, क्योंकि ये बड़ा है तो पीटीआर 1 के कोफिशिएंट को इसमें कॉपी कर दूंगा। तो ये मैं लिखने जा रहा हूं पीटीआर 1 का जो कोफिशिएंट है, डेफिनेटली ये बड़ा यही ना है पीटीआर 1, इसको हम क्या करेंगे पीटीआर 3 के कोफिशिएंट में हम इसको असाइन कर देंगे। ठीक, अब इस लाइन को लिखते ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर 5 आ गया, राइट। अच्छा, अब हाँ, पावर किसका बड़ा है, पावर जिसका बड़ा होगा उसी को तो पावर पीटीआर के 3 के पावर में रखेंगे। तो हमने लिख दिया पीटीआर के 3 में, पीटीआर 3 के पावर में हम क्या लिखेंगे, पीटीआर 1 का पावर। वेरी इजी, तो पीटीआर 1 का पावर कितना है 4 है, तो ये 4 यहाँ पे पीटीआर 3 के पावर में आ जाएगा, राइट। अब आप मुझे इतना बताइए कि अब मुझे पॉइंटर किसका किसका बढ़ाना होगा, पीटीआर 1 का, पीटीआर 2 का और पीटीआर 3 में किसका किसका बढ़ाना होगा। यस, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इसका तो काम कंप्लीट हो गया ना, ये तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अब मुझे पीटीआर को, इस पीटीआर 1 को इंक्रीमेंट करना होगा, पीटीआर 2 को नहीं करना पड़ेगा। इधर मैं पीटीआर 1 को करूंगा और इधर पीटीआर 3 को करूंगा, क्योंकि पीटीआर 3 तो आगे आएगा ना, तभी तो अगला वाला इवेल्युएट करेगा। तो अब मैं किसको किसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, पहला चीज पीटीआर, पीटीआर 1 असाइन पीटीआर 1 का नेक्स्ट, राइट। और किसका किसका करो, हाँ पी, और दूसरा पीटीआर के 3 में हम पीटीआर के 3 का नेक्स्ट को असाइन कर देता हूँ, राइट। सर ये छोटा करो इसको, राइट। तो ये हमारा पास कहाँ गया, हाँ ये, तो ये असाइन हो गया, गॉट माय पॉइंट। तो सिंपल, इसको मैं इसका इफ कंडीशन में बंद कर दिया। अब ये वाला कंडीशन मुझे बताइए, ये वाला कब का केस है, ये वाला केस कब का है, जब मेरा पावर 1 बड़ा है, पीटीआर 1 का पावर बड़ा है, फर्स्ट वाला टर्म बड़ा है सेकेंड वाले से। तो ये दूसरा, तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है, पीटीआर 2 का पावर बड़ा। अब देखिएगा, अब मेरे पास इस लाइन से पीटीआर 1 का नेक्स्ट, अब ये मेरा पीटीआर यहाँ पे मूव कर चुका है, ऐसे नो, वेरी इजी। पीटीआर 1 यहाँ मूव कर चुका है और पीटीआर 3 यहाँ मूव कर चुका है, ठीक है, और ये पीटीआर यहाँ से हट गया, राइट। ओके, अच्छा पीटीआर 2 यहीं पे है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीटीआर 2 को हम क्यों बढ़ाएंगे, अभी पीटीआर 2 को तो हमने लिया ही नहीं। अब आ गया पीटीआर 1, अब हम पीटीआर 1 के कंपेयर फिर करेंगे, पीटीआर 1 का कोफिशिएंट पीटीआर 2 के कोफिशिएंट। अब ये देखिएगा, अब ये लेस देन वाला कंडीशन आ गया यहाँ पे, लेस देन वाले कंडीशन में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इफ इफ हाँ, पीटीआर 1 का पावर, पीटीआर 1 का पावर इज लेस देन, भाई तीन ही कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पे, क्या है पीटीआर 2 का पावर, राइट। तो दो ही कंडीशन, तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो दोनों बराबर होगा, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो लेस देन होगा।
अगर ये लेस देन हो गया तो क्या होगा, ये वेरी गुड, आप मुझे पता है कि आप समझ चुके होंगे क्या होगा ptr1 के पावर में। हाँ, जो बड़ा होगा उसी को तो असाइनमेंट करूंगा ptr3 में, तो यहाँ पे ptr2 बड़ा, इसका मतलब ये जो ptr2 है ये वाला 4 यहाँ चला जाएगा और ये वाला 3 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऐसे ही तो ऐड होते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, ptr2 का जो कोफिशिएंट है वो कॉपी हो जाए किसमें, ptr3 के कोफिशिएंट में। देखिएगा यही मैं सिंपल कोड यूज करूंगा अपने प्रोग्रामिंग में भी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये हो गया, अच्छा अब ये तो कोफिशिएंट हो गया और अब पावर भी रख लीजिए, साइन कर लीजिए, ptr2 का जो पावर होगा वो किस में साइन हो जाएगा, ptr3 के पावर में साइन हो जाएगा, राइट, इतना हो गया। अच्छा अब मुझे बताइए, आपको पता चल चुका किस किस पॉइंटर को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ptr1 को बढ़ाना पड़ेगा कि ptr2 को बढ़ाना पड़ेगा कि ptr3 को बढ़ाना पड़ेगा, यस यस राइट राइट, हाँ ptr2 को बढ़ाना पड़ेगा और ptr3 को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसी का अपडेशन हुआ है ना। तो हम लिखेंगे ptr2 का नेक्स्ट असाइन टू ptr, इतना लाइन लिखने से ये लाइन, ये ptr कहाँ उठ के चला गया, ये यहाँ पे आ गया ptr2, राइट, ओके, ये तो सेमी कॉलन, एक और लाइन लिखना पड़ेगा ना, ptr3 को ही बढ़ाना पड़ेगा, ptr3 असाइन ptr3 का नेक्स्ट, इससे क्या हुआ, इस लाइन से ये वाला ptr उठ के, ये वाला ptr उठ के, ये वाला ptr यहाँ पे आ गया ptr, राइट, ptr3 हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा ध्यान से, ये 3 केसेस हो चुके हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट था, पहला इक्वल टू, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा लेस देन। अब सुनिएगा, अब कहानी स्टोरी सुनिएगा ध्यान से, अभी तक तो ये, अच्छा अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस वाइल लूप को बंद करने जा रहा, नहीं नहीं अभी वाइल लूप बंद नहीं होगा, यस यस ठीक है, हाँ देखिएगा अब क्या होगा उस टाइम पे, अभी सोचिए, हाँ या तो 3 कंडीशन होंगे, ठीक है, अब सबसे बड़ा कंडीशन क्या होगा, एक केस आ सकता है, ये तो तब का केस आ जाएगा। अब ये बताइए, अब ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है पॉलिनोमियल 1 में नंबर ऑफ टर्म्स सेम होंगे, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स है इसके अंदर 3 टर्म्स है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना बार बार कि नंबर ऑफ टर्म्स सेम होंगे, अगर देखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स सेम होंगे इसका मतलब वेरी गुड, ये दोनों, ये पॉइंटर्स दोनों साथ साथ चलेंगे, मतलब ये भी 5 टाइम तक चलेगा और ये भी 5 टाइम तक चलेगा, अगर दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है तो। लेकिन लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में टर्म्स बराबर नहीं होंगे, तो उस टाइम पे या तो ptr1 पहले नल हो जाएगा, अगर पहला पॉलिनोमियल छोटा है तो पहले ये नल हो जाएगा, अगर ये छोटा है पीटीआर, दूसरा पॉलिनोमियल छोटा है तो ये पहले नल हो जाएगा, तो इन दोनों में से कोई भी अगर नल हो गया तो डेफिनेटली कंडीशन ये ट्रू हो जाएगा। अगर भाई दोनों में से कोई एक भी नल हो गया तो नल होते समय ट्रू और फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स में क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, ये बाउंड्री से बाहर आएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अब ये बाउंड्री मैंने बंद कर दिया, अब ये वाइल लूप का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हाँ, अब आइए, अब बाकी बचे नोड का क्या होगा, सपोज करिए जैसे कि ये 3 नोड था, अभी तक तो यही चला ना, अब क्या होगा, अब ये जो बाकी 2 नोड बच रहे हैं, ये जो 2 नोड बच रहे हैं, ठीक है, ये देखिएगा 4 2, अरे इसका लिखा नहीं क्या मैंने, इसका लिख दिया ना, ptr2 का, हाँ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। अच्छा अब मेरे पास ये बचा, ये पूरा नोड बचा, अभी तक तो ये कंप्लीट नहीं हुआ था ना, इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ ये पूरा इतना बच गया, तो ptr मीन्स 8000, तो 8000 इज नॉट इज इक्वल टू नल और 4000 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, तब अंदर आ गया बाउंड्री के अंदर। अब मुझे बताइए कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा, लेस देन वाला कि ग्रेटर देन वाला कि इक्वल टू वाला, बताइएगा। ptr1 के अंदर 2 है, ptr1 के पावर में 2 है, ptr2 के पावर में 1 है, तो इसका मतलब कंडीशन ये फॉलो करेगा, ptr1 का पावर इज ग्रेटर देन ptr2, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, ptr1 का कोफिशिएंट इसके अंदर आ जाएगा, तो ptr1 का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, राइट, 4 हो गया,
और उसका पावर कितना 2 है, राइट, 2 हो गया, राइट, और ये आगे पीटीआर, अब पीटीआर 3 बढ़कर अब मेरा पीटीआर यहाँ पे हो गया, जैसा कि रूल अभी पता है आपको, पीटीआर 3 यहाँ पे हो गया, ये पीटीआर हट गया, और इसमें से बढ़ेगा कौन, हाँ इसमें से कौन बढ़ेगा, ये पीटीआर बढ़ जाएगा, देखिएगा पीटीआर 1 को मैंने बढ़ाया ना, ये पीटीआर 1 को बढ़ाया और पीटीआर 3 को बढ़ाया, तो ये पीटीआर मेरा, इसको मिटाइए, हाँ ये मिटाइए इसको, हाँ ये पीटीआर 3 पीटीआर 1 मेरा यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अच्छा पीटीआर 2 यहीं पे है, पीटीआर 3 यहाँ पे हो चुका है, राइट। अब आइएगा, अब फिर बढ़ते हैं, फिर लूप की तरफ आते हैं। पीटीआर 1 इज नॉट इज इक्वल टू नल, पीटीआर 1 में कितना है 4000, ओके, पहले 3000 था, कोई बात नहीं चेंज कर लीजिएगा, पहले 3000 था, पीटीआर 1 के अंदर 4000 है, दिस इज पीटीआर 1 के अंदर नहीं, पीटीआर का एड्रेस 4000 है, तो 4000 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। नाउ 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 पीटीआर, पीटीआर पीटीआर तो नहीं बढ़ा ना, हाँ पीटीआर नहीं बढ़ा, पीटीआर के अंदर कितना है अभी भी 8000 है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू बाउंड्री के अंदर, बताइए अब यहाँ पे 1 है, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये भी 1 है, दोनों का पावर सेम है, तो सेम है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, इक्वल टू वाला, और इक्वल टू वाला लगने के बाद क्या होगा, पीटीआर 1 का जो कोफिशिएंट है, पीटीआर 1 का जो कोफिशिएंट है, दोनों जुड़ जाने चाहिए ना, 7 + 2 9 हो जाना चाहिए, तो हमने लिख दिया 9, राइट, और पावर कितना हो गया, दोनों का 1 हो गया। अब मुझे बताइए कौन कौन बढ़ेगा, बढ़ेगा कौन कौन, हाँ ये भी बढ़ेगा, ये भी पीटीआर बढ़ जाएगा, यहाँ पे पीटीआर 1 हो जाएगा, और ये भी, ओ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पीटीआर 1 ये भी बढ़ेगा, पीटीआर 2 बढ़ेगा। अब मुझे इतना बताइए कि पीटीआर 2 बढ़ेगा तो पीटीआर 2 में आएगा क्या, फाइनली पीटीआर हमें लिख दे रहा हूँ इस लाइन से, कहा गया ये पीटीआर 2 इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, तो पीटीआर 2 में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नल आ गया, अब एक बार नोट कर लीजिएगा, पीटीआर 2 में आ गया नल, राइट, अब देखिए कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है, और पीटीआर 3 बढ़ के यहाँ पे हो गया, ये पीटीआर 3 यहाँ पे हो गया, नो प्रॉब्लम, ये हट चुका है यहाँ से, राइट, अभी तक कोई डाउट नहीं है, गुड। तो पीटीआर 1 पीटीआर 2, हाँ पीटीआर 2 पीटीआर 1 पीटीआर 2, अब फिर ऊपर रुक जाएगा, पीटीआर 1 के अंदर पीटीआर 1 में 5000 है, वेरी गुड, कंडीशन ट्रू, बट पीटीआर 2 में नल हो चुका है, नल इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये पूरे वाइल लूप से बाहर आ गया, इस वाइल लूप से क्या आ गया, बाहर आ गया, ये काफी इंटरेस्टिंग है, लूप से तो बाहर आ गया, इसका मतलब मेरे पास एक नोड अभी बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ नोड को आगे मैं हैंडल करूंगा इस वाइल लूप के बाद, बहुत आसान है, मान लीजिए सपोज करिए ट्रेन है, ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ट्रेन का कोच है, ये कोच हमने करस्पॉन्डिंग जो कोच बचे थे वो कोच को ऐड कर दिया, अब आप ही सिंपल इंट्यूशन यूज करिए और ये बताइए अगर ये कोच बचा होता तो मैं क्या करना चाहिए, इस कोच का जो एड्रेस है, इस कोच का जो बेस एड्रेस है वो पीटीआर 3 में लाके मुझे ऐड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, और जैसे मैं उसको अटैच करूंगा वो सारी जो कोच है, ट्रेन 1 की जो कोच है वो सब पीछे ऐड हो जाएंगे, बस मेरा बन जाएगा कंप्लीट, कब, जब पीटीआर, जब मेरा दूसरा पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है, फर्स्ट वाले में कुछ नोड बचे हुए हैं, तब हम सीधे इसको ऐड कर देंगे। अच्छा इसी का वाइस वर्स, इसका रिवर्स, अगर मेरे पास पहले ही पॉलिनोमियल 1 खत्म हो गया होता और पीटीआर 2 बचा होता तो क्या करते, हाँ पीटीआर 2 मतलब इसके टर्म्स बचे होते तो क्या करते, इस ट्रेन का, ट्रेन नंबर 2 का जो भी कोच बचा होगा उस कोच का, उस कोच मतलब पीटीआर 2, पीटीआर 2 को लाकर मैं पीटीआर 3 के नेक्स्ट में अटैच कर देता, तो अटैच करते ही क्या हो जाएगा, वो इससे लिंक हो जाएगा, तो सारी जो भी कंपार्टमेंट, जो भी कोच बची हुई थी, इसकी जो भी कोच बचा हुआ था सब इसके पीछे ऐड हो जाएंगे, काम खत्म, वो सिंपल ऐड हो गया, दैट्स वेरी इजी, दैट्स वेरी इजी। चलिए कम टू द कोड, हम कोड पे आते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ प्रोग्राम इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, राइट, ओके, उसके बाद देखिएगा, राइट, एडिशन देखते हैं, 8x पावर 6, राइट, 5x पावर 4, 5x पावर 4, 4x पावर 3, 4x पावर 3, 4x square, 4x square, 9x power 1, 9x power 1, and 3x power 0, 3x power 0. So this is the output of this